ऑल राइट भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा लेट हो चुका हूं इस बार, लेकिन मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हुआ कुछ नहीं, बस स्पाइडरमैन चालू किया और उसके बाद अगली चीज जो मुझे याद है तो मंगलवार का दिन था। लेकिन हैप्पी दशहरा के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर से, जो आ रही है एक्वामैन 2 के विलन ब्लैक मैंटा को लेकर। बेसिकली इनको प्ले करते हैं याया अब्दुल मटीन, और आपको नहीं पता तो ये एमसीयू में भी अपना डेब्यू करने वाले थे वंडर मैन सीरीज के साथ में, जिसको अब ऐसा बोला जा रहा है कि स्क्रैप कर दिया गया। दिल से बुरा लगता है इनके लिए, क्योंकि एक्टर काफी अच्छे हैं। वॉचमैन के शो में काम किया तो उसका सीजन 2 नहीं मिला, एक्वामैन 2 आने वाली है तो उसका भगवान ही मालिक है। अब एमसीयू में वंडर वुमन के भाई बनने चले थे तो उसको भी कचरे के डब्बे में डाल दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू वॉन, जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो इन्होंने किक-एस जैसी मूवी और इसके बाद किंग्समैन की जो पूरी सीरीज है वो डायरेक्ट करी है, और अपने अतरंगी डायरेक्शन के लिए काफी माने जाते हैं। एंड मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है, ऑल्दो किंग्समैन 2 मुझे खैर जाने देते हैं। तो इनकी मूवी आर्गाइल जो आने वाली है उसको लेकर इन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें आर्गाइल के अलावा काफी सारी बातें करी। इन्होंने बताया कि किक-एस फ्रेंचाइजी को रिबूट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पुराने एक्टर्स को भी वापस लेकर आएंगे, और वो कब वो इनको खुद भी नहीं पता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि किंग्समैन 3 भी आने वाली है और उसका नाम होगा द ट्रेटर किंग। इस मूवी में हमको ये दिखाया जाएगा कि हिटलर को कैसे ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी ने सपोर्ट किया था। अंग्रेजों ने हिटलर को भी सपोर्ट किया? पहले तो कोहिनूर वापस करो हमारा। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स जो है अपने छोटे पर्दे से लेकर बड़े मतलब असली जिंदगी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसे थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। इसमें लोग खाने पीने का सामान तो सर्व करेंगे ही करेंगे, उसके बाद अपनी मर्चेंडाइज बेचने का काम करेंगे और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को। ये सारे मिलकर नेटफ्लिक्स नी लैंड बना रहे हैं, स्ट्रेंजर बोर्ड के बच्चे। फिर इसके बाद 21 नवंबर को ओपेनहाइमर 4K में रिलीज हो रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें 3 घंटे का बोनस कंटेंट है। लगता है साथ में बारबी भी दिखा देंगे। फिर इसके बाद हाल ही में मार्वल की सीरीज एको को लेकर नया लोगो सरफेस हुआ। इंटरनेट पे ऐसे घूमने लगा कि ये एको का नया लोगो है, और देखने में अच्छा था, बस थोड़ा थोड़ा जेसिका जोन्स से मिलता जुलता है। You think? फिर इसके बाद रेबल मून का रन टाइम रिलीज कर दिया गया है। 2 घंटे 13 मिनट की होगी ये टोटल पिक्चर। इतनी छोटी, इससे बड़ा तो आपने पहले निकाल दिया था। जस्टिस लीग की बात कर रहा हूं, गंदे दिमाग वालों। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया जमाने में अपने भाव बढ़ा, मतलब एक्चुअली प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, और इस बात से बहुत सारे लोग खुश हैं नहीं। मैं तो बस यही बोलूंगा कि दम है तो ये मॉडल इंडिया में लाके दिखाओ। फिर इसके बाद हमारे साप्ताहिक स्ट्राइक सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। राइटर्स लोग की स्ट्राइक खत्म हो गई थी, लेकिन एक्टर लोग मानने को तैयार नहीं है। मानेंगे भी कैसे? उनको फेयर डील दोगे नहीं तो हड़ताल चलती रहेगी। और इस चीज में एक थोड़ी सी राहत वाली बात है, तो वेडनेसडे को ये लोग एक बार फिर से बैठने वाले हैं कुछ ऐसे नेगोशिएशन के लिए। आई होप कि तब कुछ निर्णय निकल जाए और पिक्चरें आगे बढ़ने लगे, स्पेशली डेडपूल 3, क्योंकि वो खतरे में है। और स्टूडियोज भले हड़ताल खत्म करने के चक्कर में होना हो, कुछ एक्टर्स ने इसको खत्म करने की जरूर कोशिश करी। जो हॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जैसे कि जॉर्ज क्लूनी, बेन एफ्लेक, एमा स्टोन और भी बहुत सारे, इन सब लोगों ने मिलकर SAG-AFTRA को $150 मिलियन की एक डील देने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस भी छोटे छोटे एक्टर्स को इन पैसों की जरूरत होगी उनको इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसे मिल जाएंगे। और भी इसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट और छोटे छोटे क्लॉजेस थे, लेकिन इसको मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्टूडियोज की तरफ से नहीं थी, एक्टर्स की तरफ से थी। एटलीस्ट कोई तो कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकल रहा तो जीभ से चाट के रोटी पे लगा देता हूं। फिर इसके बाद जेसन ब्लम ने कहा कि जो स्पॉन मूवी बन रही थी उसको आप ब्लम हाउस वालों की सुपर हीरो मूवी समझ सकते हो। स्पॉन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा देखना गूगल सर्च करके, काफी कटाक्ष तरीके का सुपर हीरो है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग पिक्चर भी वैसी बना रहे हैं। बोल रहे ग्रिटी होगी, मैच्योर होगी। हर कोई आजकल ये क्यों बोलने लग गया, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये है कि पहले हड़ताल खत्म करके शुरू कर लो, पिक्चर के बारे में खबरें देना शुरू कर देते, नजर अलग लग जाएगी। स्पॉन को माथे पे नींबू मिर्ची टांग के पूरी पिक्चर बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट में, और इस हफ्ते कुछ गेमिंग न्यूज है जो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले स्पाइडरमैन 2 खेल रहा हूं, मजा आ रहा है। तो स्पाइडरमैन 2 के बाद इंसोम्नियाक वाले वैसे तो वोल्वरीन के गेम पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी पॉपुलैरिटी इस गेम को मिली है तो वो वेनम के स्पिन ऑफ पे भी काम कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी सारे काम छोड़ करके इसी चीज पे लग जाओ, बिकॉज मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। फिर इसके बाद आज से कुछ ही दिनों मतलब 27 अक्टूबर को एलन वेक का सीक्वल रिलीज होने वाला है, और इसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं। हॉरर वॉरर है इसमें। ऑल्दो एलन वेक 1 से ये वाला एक डिफरेंट रास्ते को पकड़ के चल रहा है, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। फिर इसके बाद बारबेरा ब्रोकोली ने कहा है कि वो लोग जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी को री इन्वेंट करने का जो प्रोसेस है अभी उसको चालू तक नहीं कर रहे हैं। और इसमें मैं बस यही कहूंगा कि पहली बात तो जिसका नाम गोभी की कच्ची बहन जैसा हो उसको जेम्स बॉन्ड से 50 फीट दूर रहना चाहिए। और वैसे भी आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि नोलन साहब ये काम कर रहे हैं, हमको सब मालूम है। फिर इसके बाद लिन मैनुअल मिरांडा ने बिग माउथ के सीजन 7 के लिए एक गाना लिखा, और वो गाना बेस्ड है प्यूब्स के ऊपर।
जी हाँ, जो आप समझ रहे हो बिल्कुल वही, जो नहीं समझ रहे हैं वो जाकर गूगल करें। और जिंदगी में इससे ज्यादा मजेदार और घिनौनी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। फिर इसके बाद हम सभी, मतलब मेरी तो नहीं लेकिन आप लोग की फेवरेट मैडम वेब का ट्रेलर इस हफ्ते में कभी रिलीज किया जा सकता है। खुशियों के दिन वापस आ रहे लगता है। लेकिन इसमें जो दो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिडनी स्वीनी उन्होंने कहा है कि वो जूलिया कारपेंटर जो मैडम वेब में प्ले कर रही है उसकी स्पाइडर वुमन को एमसीयू में आते हुए देखना चाहेंगी। और मुझे आपका तो नहीं पता लेकिन टॉम हार्डी ये काम करते करते थक गए, तो आप रोमांटिक पिक्चर ही करो। फिर इसके बाद द मार्वल्स जो है 1 घंटे 33 मिनट की कंफर्म कर दी गई। ये सब कुछ मिला करके इज इट जस्ट मी और ये पिक्चर हर हफ्ते छोटी होती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में। तो हायाओ मियाजाकी की अगली मूवी बॉय एंड हेरोन की इंग्लिश डबिंग कास्ट कंफर्म कर दी गई है और इसके छोटे छोटे नाम आप देख सकते हो। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो माल फूक के आप लोगों ने इसमें कास्टिंग करी है वो माल पूरे स्टूडियोज को दे दो ताकि कम से कम हड़ताल तो खत्म हो पाए। फिर इसके बाद कागुरोबाची वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग मांगा बन चुकी है जुजुत्सु काइसेन को बीट करके। इसके ऊपर सिर्फ एक ही मांगा है, वो भी वन पीस, तो उसके नीचे आ जाना, ऐसा कुछ तो खास होगा इसमें। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो क्या है क्या नहीं मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। फिर नेक्स्ट टाइटैनिक को 1000 लाख करोड़ साल के बाद दिसंबर 5 को अल्ट्रा HD 4K में रिलीज किया जा रहा है। और मौत का तो पता नहीं लेकिन वो कांच पे हाथ फेरने वाले सीन के लिए मैं इसको 50 बार और देख सकता हूं। फिर इसके बाद मैट शैकमैन जो फैंटास्टिक 4 मूवी पे काम कर रहे हो, इससे पहले WandaVision डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक 4 की कास्ट को वो तुरंत अनाउंस नहीं करेंगे, जैसी स्ट्राइक खत्म हो जाएगी उसके बाद कभी कर सकते हैं। और होपफुली उनके जितना हर कोई एक्साइटेड हो इस कास्ट के अनाउंसमेंट को लेकर। मैट शैकमैन का तो पता नहीं लेकिन इस पॉइंट पे मुझे मैट शेकमैन ज्यादा लगने लग गए हैं। स्ट्राइक खत्म हो जाने दो पहले, ये हर हफ्ते आकर के जैसी हड़ताल खत्म होगी वैसे ही अनाउंसमेंट कर देंगे वाला दही चटाने की जरूरत नहीं है हमको। फिर इसके बाद ये खबर ऑलमोस्ट सब लोग को पता चल चुकी होगी, तो राज एंड डीके जो गन्स एंड गुलाब्स, फर्जी और फैमिली मैन डायरेक्ट कर चुके हैं, वो मार्वल की किसी मूवी पे काम कर रहे हैं। इस बात का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी काफी सॉलिड सोर्सेज से ऐसा पता चला है कि ये लोग मार्वल के लिए कोई मूवी लिख रहे हैं। ये मूवी एक ओरिजिन स्टोरी होगी, कौन से सुपर हीरो की ये नहीं पता। इनफैक्ट ये तक नहीं पता कि ये सुपर हीरो ओरिजिनल होगा या फिर कॉमिक बुक्स का एग्जिस्टिंग वाला। बस अभी इतना पता है कि ये लोग मूवी को लिख रहे हैं, ये मार्वल को पिच करेंगे, अगर उनको पसंद आया तो वो इनको राइटर्स की तरह ऑन बोर्ड कर लेगा और हो सकता है कि डायरेक्टर्स के फॉर्म में भी। फिर इसके बाद लोकी के डायरेक्टर ने ये बात टीज करी है कि उन लोगों ने अभी तक जो डेफिनेटिव कैंग है उसको नहीं देखा। डेफिनेटिव कैंग से मेरा मतलब है कि कैंग द कॉन्करर हमें अभी तक एमसीयू में देखने को नहीं मिला। जो एंटमैन क्वांटमेनिया में हम लोगों ने देखा था चीटी हारू, वो वाला भी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। तो मतलब कैंग द कॉन्करर अभी भी एमसीयू में कहीं ना कहीं पे है जिसको हमने नहीं देखा। अब हो सकता है कि ये पूरी तरह से हमारा काटने की कोशिश करी जा रही हो, क्योंकि मैं इनकी एक बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन फिर भी जो आपका कहना हो मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे साप्ताहिक डेडपूल 3 सेगमेंट पे, क्योंकि इसके बारे में काफी सारी चीजें बात करने को। तो अपेरेंटली डेडपूल 3 अब डिले हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पिछले ही रोस्टवर्स की बात हो जब शॉन लेवाई ने खुद कहा था कि वो डेडपूल 3 को डिले नहीं करने वाले। पिछले रोस्टवर्स की ही बात है। लेकिन अब उन्होंने कहा है क्योंकि स्ट्राइक्स खत्म नहीं हो रही है तो डेडपूल 3 को डिले करने का सोच रहे हैं। जिंदगी में 2 लोगों पे कभी भरोसा मत करना, मार्वल के डायरेक्टर्स और मार्वल के प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो एक ही है लेकिन अगर डायरेक्टर 2 हो तो फिर 3 लोगों पे भरोसा मत करना। तो अब जो डेडपूल 3 की रिलीज डेट थी उसको फिर से शिफ्ट किया जाएगा और उसकी जगह पे रिलीज होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और डेडपूल जो है वो प्रोबेबली 2024 के एंड में कहीं पे खिसक जाएगी अगर हड़ताल टाइम पे खत्म हो गई तो, जिसके आसार मुझे तो नजर नहीं आ रहे अभी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि डेडपूल 3 में बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा रहा है। जो हम पहले सोच रहे थे कि इसमें हमको वांडा और अर्थ 838 जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखी थी उसके कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो वो चीज अब शायद बदली जा रही है। और देखो इसको थोड़ा सा नमक मिर्च के साथ लेना, क्योंकि फिलहाल के लिए ये बात उतनी ही सच्ची जितना कैटरीना कैफ का आपकी गर्लफ्रेंड होना। लेकिन फिर एमा कॉरिन जो कि डेडपूल 3 में विलन के रोल में कास्ट करी गई हैं, ऐसा रूमर्ड है कि कैसेंड्रा नोवा को रोल प्ले करेंगी जो कि प्रोफेसर एक्जेवियर की बहन होती है, वो भी जुड़वा। अब ये चीज कहां से आएगी कैसे आएगी मुझे नहीं पता, जो मेरे को सुनने में आता है वो मैं आपको बता देता हूं। खबरी को ना गोली मारने का ना गाली देने का। लेकिन मार्वल और सोनी की लड़ाई हो चुकी है जो हमेशा ही होती रहती है, और इस बार स्पाइडरमैन को लेकर जो भी हमेशा होती रहती है।
बेसिकली फंडा ये है कि स्पाइडरमैन एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है और सोनी के यूनिवर्स में भी, और क्योंकि अब एमसीयू में स्पाइडरमैन का टैंजेंट और ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी चेंज होने वाली है, उसको लेकर कहानी देना चाहते हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि सोनी वाले कुछ विलन उनको उधार दे दें जो वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। उन्होंने क्रेवन द हंटर, मॉर्बियस, वल्चर ऐसे विलन को अपनी छाती से बांध के रख लिया है और कहा है कि आप इस्तेमाल नहीं करोगे। ये तो वही बात हो गई कि बैट मेरा है तो 3 बार बैटिंग मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं घर जा रहा हूं। फिर नेक्स्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर मार्वल काफी सारे डायरेक्टर्स को पिक करने की सोच रहा है, लेकिन उसमें से एक नाम सामने निकल के आया और वो है अल्फोंसो क्यूरॉन का, पता नहीं कैसे ऐसे ही बोलते हैं, या फिर फ्रेंच लोगों के लिए अल्फोंसो क्यूरॉन। ये ग्रेविटी डायरेक्ट करने वाले बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, समय बहुत लेते हैं। जितना ग्रेविटी को बनाने में इन्होंने टाइम लिया, अगर उतना ही सीक्रेट वॉर्स में ले लेंगे तो 2035 में देखने को मिलेगी। खैर, तो ये थी इस हफ्ते में सारी की सारी रोस्ट वर्स की खबरें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब। खैर, ये तो बोलना ही बंद कर दिया मैंने, जाने दो। लेकिन हाँ, कमेंट्स में मुझे बताना कि आप सबका क्या ख्याल है, कौन सी चीज के लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो मैडम वेब के टीजर को लेकर बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज सोनी वाले प्लीज गिव सम विलन्स टू मार्वल। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बहुत सारा पैसा। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है?